राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। तिनकी कृपा मनायक नैमित कहूँ बनाय, महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय, महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम की जल विहार की लीला। जल विहार की जो लीला है वो प्रातः काल से हम लोग स्मरण करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रसंग है तो हमारी जो मूल जो धुरी होती है
माने जो सत्संग का जो एक जो रूपरेखा होती है या सत्संग का जो विषय होता है वो है श्री धाम वृंदावन में होने वाली प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला। सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को समयानुसार किस अनोखे ढंग से, किस अद्भुत लाड़ प्यार से श्यामा श्याम को दुलरा रही हैं, तो उसकी प्राप्ति हमें किस साधक वर्ग को कैसे हो। उनके जो अनुभवी संत हैं जिन्होंने इनका अनुस्मरण करके भजन करके ये पद लाभ किया है, या सहचरी वृंद भांति भांति से समयानुसार कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन निकुंजों में कैसी कैसी लीला बिलसाती हैं, यमुना तटवर्ती शोभा। और विशेष करके इसी में अष्टकालीन लीला के प्रकरण में ये जो 12वें महीने का उत्सव आता है वो इसी बीच में आ जाता है। तो उसका भी हम लोग बीच बीच में स्मरण करते हैं, जिसको औत्सविक सुख कहते हैं, नैमित्तिक सुख कहते हैं, या उत्सव की लीला कहते हैं। तो वो जो जल विहार की लीला है ये उत्सव सुख की लीला है। तो मूल जो होती है वो तो है अष्टकालीन लीला, और उसी में बीच बीच में समय समय पे निमित्त को प्राप्त करके, जैसे निमित्त बना इसमें क्या, ग्रीष्म ऋतु निमित्त बने, और ग्रीष्म ऋतु में प्रिया प्रीतम यमुना जी में कैसे कलोल करते हैं तो उनका हम लोग आस्वादन करते हैं। कभी कभी साधक के मन में ये बात आती है कि नाम की ऐसी महिमा है, धाम की ऐसी महिमा है, लेकिन हमारे सामने वो गोचरीभूत नहीं होती। मैंने जैसी नाम की महिमा है, धाम की महिमा है, संतों के सत्संग की महिमा है, वैसा हमारे सामने गोचरीभूत नहीं होता। मैंने हमारे आँखों के सामने, हमारे नेत्रों के सामने वो प्रकट नहीं होता। तो उसमें आशंका होती, पता ना सही है कि ऐसे कपोल कल्पित है कि लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है, दरअसल ऐसी बात है नहीं। तो साधक एक उधेड़ बुन में हमेशा रहता है, मुझे लगता है जीवन भर रहता है। जिसको जब तक कहते हैं ना कि बिन अनुभव चित होई की थीरा, परस की होई विहीन शरीर। माने जब तक किसी को किसी बात का अनुभव नहीं होता है ना, तब तक उस बात को मानने को राजी नहीं होता। या तो स्वाभाविक बड़ा सीधा साधा हो, आस विश्वासी हो तो चट मान लेगा, और नहीं तो या तो गुरु से डरता हो, या गुरु जी फटकार दिया चुप रहे तो बेचारा दब जाता है, और नहीं तो उसके मन में खुट 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 खुटे करते रहता है, पता न होता है कि नहीं होता, हमें तो दिखता नहीं है, पता नहीं सही है कि गलत है, चलो फलाने के हुआ लेकिन हमें तो हुआ नहीं ना। तो उसको लगता है पता नहीं इसको हाँ करें कि ना करें, ना करें, कैसे स्वीकार करें। जैसे वृंदावन की महिमा ऐसी बताई गई है, मैंने वहाँ हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि, बड़े बड़े भगवत कोटि के जो देव हैं उनकी बुद्धि भी वहाँ चकरा जाती। नाम की ऐसी महिमा है कि वहाँ बुद्धि काम ही नहीं करती। मैंने कुछ मैंने किंग करता विमूढ़ हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है साधक की, और जब अनुभव हो जाता है तो बड़ा उसको एकदम अटूट विश्वास हो जाता है, फिर कोई संशय नहीं रहता है। लेकिन कहते हैं कि जानते हैं अनुभव किसको होता है? धाम का। धाम का अनुभव उसी को होता है प्रायः, या किसी पे विशेष कृपा हो जाए उसको अनुभव में आ जाए, और नहीं तो जिसको जितने धामवासी हैं, जैसे यहाँ के जीव हैं, जंतु हैं, अवनी हैं, यहाँ के जो रहने वाले वैष्णव वृंद हैं, चाहे जो अवैष्णव हैं जो धाम में वास करते हैं, यहाँ तक जीव जंतु कीड़े आदि सब। और ठाकुर जी तो कहते हैं कि ममालयमपि ये सर्वे कीटा खगा मृगा नरा मरा मृत्यांति ममालयमपि,
कि इस धाम में जितने भी कीड़े मकोड़े, देवता, पशु पंछी, नर नारी, जितने भी श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद मेरे अप्राकृतिक दिव्य धाम का परिकर हो जाते हैं। उन्होंने कह दी, और ठाकुर जी की बात तो त्रिकाल में मिथ्या नहीं हो सकती है। ठाकुर जी की बात त्रिकाल में कोई मिथ्या नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग के मन में बात जचती नहीं है कि पता न कहाँ तक सही है। अब तो एक और मन में शंका होती है कि संतों ने कुछ, शायद लोगों ने, जैसे विद्वान लोग, ये बात जब हम लोग वृंदावन नहीं आए थे तब ये बात पता नहीं थी। अब कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हें पता है, इसमें निक्षेप कर दिया गया, मन ऊपर श्लोक बना करके मिला दिया गया। अब एक और वैष्णवों के संग करने से एक और शंका हो जाती है। बात है ना, प्रक्षिप्त, मतलब बाहर से किसी क्या मुसलमानों ने, विधर्मियों ने हमारे शास्त्रों को छेड़छाड़ किया है और क्या 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 उसमें प्रक्षिप्त कर दिया। प्रक्षिप्त मैंने डाल दिया है, मिला दिया है, तो और एक शंका हो जाती है। लेकिन ये बात झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है कि जो धाम का आश्रय लेता है उसको धाम का वास मिलता है। एक हम आपको श्री वेणु विनोद कुंज की बात सुनाएंगे। हमारे महाराज जी, पंडित जी वहीं के शिष्य हैं। एक परम पूज्य श्री, मैंने जो धाम की बात है, नाम की बात है, उसको मिथ्या मत मानिएगा। अनुभव हो तो और न हो तो उसमें फ़ायदा है, और नहीं तो एक काम करिए, एक बार सब छोड़ छाड़ कर कहीं गुफा में बैठ करके जप करके अनुभव कर लीजिए। कोई आके मतलब ऋषि मुनि आपके सिर पे हाथ धर देगा कि हाँ बेचा ये देखो, और नहीं तो चुपचाप मान लो, या तो अनुभव कर लो या तो मान लो। एक हमारे परम पूज्य भारत के माने हुए, मान लीजिए आप, माने हुए प्रसिद्ध रसिक महात्मा हुए, उनका नाम था परम पूज्य श्री श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। उनकी एक शिष्या थी, अब देखिए उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पंडित जी को पता होगी। नहीं, वो पुरानी बात है, वो शायद एमपी के रहने वाले थे। 3 लाख नाम किया करती थी। महाराज जी के चरणों में अगाध निष्ठा थी, और वृंदावन वास करती थी, और कभी कभी उनकी जागीरदारी थी वहाँ एमपी में कहीं, तो वहाँ वो 2-3 महीने के लिए चले जाया करती थी। तो मैंने जो वृंदावन का जीव है, वृंदावन के लिए आशा लगा कर बैठा है, उसको वृंदावन वास देते हैं। वृंदावन धाम पे बहुत कृपा करते हैं। कोई नाम जापक है, नाम का आश्रय लिया हुआ है, तो नाम महाराज उसको अपने गोद में रखते हैं, और उसको जैसी उनको उपासना होती है, जैसी उनकी मांग होती है, नाम महाराज उनको उस ठौर पे पहुंचा देते हैं। तो वो माता जी, यद्यपि उनकी इच्छा तो नहीं होती, लेकिन समय समय पर कुछ खेती क्यारी और कुछ पारिवारिक बातें होती तो वहाँ चले जाते थे। तो एक बार गई, तो उस समय मतलब आज समझ, आज से 60 साल पहले की बात होगी, कम से कम 60 साल 70 साल पहले की बात होगी। तो एक बार उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, और महाराज जी से आज्ञा लेके गई थी, और संजोग से वहीं एक बार बहुत जोर से बीमार पड़ी, और वहीं शरीर उनका पूरा हो गया। तो वो जिन उनका शरीर पूरा हुआ, उस समय लगभग 1 बज रहा, नहीं 11 बजे रात्रि की बात है। परम पूज्य श्री महाराज जी छत पे सो रहे थे वृंदावन में, और वहीं श्री मनोहर बाबा उनके बगल में ही विराजमान थे। तो ऐसा हुआ कि वो लेट रहे थे, तभी उनको अनुभव हुआ कि कोई उनके चरणों में प्रणाम कर रहा। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम, मैं तो वृंदावन आ गई। तो बाबा झट जगे, मतलब बस निद्रा लगी हुई थी, मान लो 10 साढ़े 10 बजे सोए होंगे, और कुछ ही देर बस निद्रा आई थी, तब तक तो उन्होंने चरण छुआ और उठ के तुरंत बाबा बैठ गए। बोले भैया एक काम करो, उस समय संभवतः फ़ोन की व्यवस्था थी, ये सब फ़ोन नहीं, वो क्या होता पहले ज़माने में जी,
वो कौन नहीं कौन कोई फ़ोन हुआ करता था उस समय में, टेलीफोन मान लीजिए। तो उन्होंने उसमें वृंदावन में या कहीं मथुरा में व्यवस्था थी, तो महाराज ने कही मनोहर बाबू एक काम करो, जल्दी पता लगाओ, लगता है फलाने का शरीर छूट गया। तो अभी मैं सो रहा था तो आके वो महिला थी, वो कह रही हैं कि गुरुदेव चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं तो वृंदावन आ गई। महाराज उसी से उन्होंने फ़ोन लगवाया तो पता लगा हाँ अभी 1-1.5 घंटा पहले उनका शरीर छूटा है। अब क्या कहेंगे आप? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का जब धामवास हुआ तो उसमें पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी ने महाराज देखा था, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने देखा था, और एक राधा कुंड पे एक संत थे उन्होंने देखा था एक ही समय। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज ने देखा कि एक सुकुमारी गोपी हैं, वो भजन कर रहे थे, उनके ध्यान में आए, वो भजन के बीच में और सुंदर लहंगा फरिया आदि धारण किए हैं और वो बरसाने के तरफ जा रही हैं। तो उन्होंने श्री रामदास बाबा से कही, उसमें कोई सेवक थे श्री ठाकुर दास बाबा, उनसे कि भैया आज मैंने एक किशोरी मणि गोपी को देखा, वो बरसाने की ओर जा रही है। तो उस समय ये खबर थी कि मैंने श्री भाई जी का अब जो शरीर है स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। उन्हें लगवाया फ़ोन की, भैया पूछना तो कहीं भाई जी का धामवास तो नहीं हो गया। तो वहाँ से खबर आई कि हाँ अभी कुछ देर पहले हुआ। परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी को दिखा, वो भी उस समय भजन कर रहे थे सवेरे। तो क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जैसे जुलूस होती है ना, बहुत बड़ी जुलूस निकल रही है और उसमें सिर्फ महिला ही महिला हैं, कोई पुरुष नहीं, माने युवती युवती सुंदरी सुंदरी हैं। और एक ऐसी कोई सुंदरी हैं वो उल्टे बाट चल रही हैं और एक बहुत सुंदर पालकी है, पालकी में एक कोई सुंदरी बैठी हुई है और दाएं बाएं तो गाजे बाजे सहित हजारों युवतियां जो हैं वो बजाती हुई और मैंने गाती बजाती हुई, उत्सव मनाती हुई, फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई सवारी निकाल रही हैं। और एक ऐसी युवती हैं सुकुमारी शिरोमणि, जैसे मान लीजिए इधर से कोई यात्रा आ रही है जुलूस, तो जो स्वागत कर रहे हैं उनको इधर पीठ करके उनकी आरती उतार रहे हैं ना, आरती उतारते हुए पीछे 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 उल्टे बाट चल रही हैं। तो उनको लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि ये मेरे ध्यान में सब बातें कैसे आ रही हैं, ये क्या मामला है आखिर। तो धीरे धीरे वो ध्यान में वो जो प्रोसेशन है, वो जो जुलूस है, वो धीरे धीरे पास में आती पास में आई। तब स्पष्ट हुआ कि जिसकी आरती उतार रहे थे वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, वो पालकी में बैठे हुए हैं ज्योति रूप में, और जो आरती उतार रही है वो किशोरी मणि राधा रानी, वो आरती उतार रही है। तो जानती है जो बातें कही गई हैं ना, एक जो राधा कुंड पे एक महात्मा जी बड़े भजनानंदी थे, उन्होंने देखा कि एक बड़े महापुरुष जो हैं वो भगवत धाम जा रहे हैं। तो तीनों ने यथा योग्य संपर्क कराया। तो उसी समय कुछ देर पहले उनका धामवास हुआ था। एक और आपको घटना सुना है, हमारे जो गुरुदेव भगवान परम पूज्य निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज जी निकुंजवासी, उनकी माता जी वृंदावन निवास करते हैं, श्री जी कुंज में रहती थी। वृद्धावस्था में उन्होंने ही उनको वास दिलवाया था। और परम पूज्य श्री प्रिया स्वर्ण बाबा महाराज जो गोवर्धन में रहा करते थे, दोनों का जो शरीर एक ही समय छोटा, माने एक ही दिन। तो हमारे महाराज जी जो भजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो महापुरुष हैं, पालकी में बैठ करके जा रहे हैं, एक ही संग दो महापुरुष जा रहे हैं दिव्य रूप धारण करके, उनके बच्चों और बिजना सेठ हो जा रही है और जा रहे हैं एकदम दिव्य वेशभूषा धारण करके। तो कुछ ही देर के बाद खबर लगी आपकी माता जी को धामवास हो गया और उधर परम पूज्य प्रिया स्वर्ण बाबा महाराज जी को आज ही धामवास हुआ। तो आप क्या कहेंगे? जानते होता क्या है
कि जिसका हृदय उतना निर्मल नहीं है ना, उतना शुद्ध नहीं हुआ है, उसको ये बातें अनुभव में नहीं आती। इसलिए हम लोग इस बात को नहीं मानते। अरे सब कल्पित है, झूठी बात है, ऐसी है वैसी है, हमको तो नहीं होता है। अरे तुमको नहीं होता है तो क्या हुआ? तो सारे श्लोक, सारे ग्रंथ गलत थोड़ी ना हो गए, सारे महात्मा गलत थोड़ी ना हो गए भाई। अभी आपको वो आपकी वैसी स्टैंडर्ड नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए नहीं हो रही। एक बार की बात सुना आप लोगों को, मैं आज से 20-22 साल पहले थोड़ी शास्त्र पढ़ता था कहीं, तो हमारे गुरुदेव थे, बड़े नियमित धर्मी थे, वो बहुत नियमित धर्मी थे, ब्राह्मण, किसी से दान नहीं लेते थे, उनका नियम था कि दान नहीं लेंगे, और जो कुछ मिल जाता उसी से मैंने कुछ पढ़ाते थे, उससे उनका काम चल जाता था। मैंने बहुत मतलब कठिनाई से चलता था, किसी को अनीति सहेंगे नहीं, झूठ का आप सहारा देंगे नहीं, और मिथ्या का सहारा देंगे नहीं, और शास्त्रोचित कार्य करेंगे। तो इस ज़माने में कौन पूछेगा आपको? कोई पूछता नहीं ना, नहीं। तो बहुत मैंने तकलीफ से काम चलता था। एक बार मैं उनके यहाँ गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाया करता था, तो हमारे साथ लोग पढ़ते थे, कुछ विद्यार्थी भी थे। तो क्या हुआ कि उनके पिताजी के श्राद्ध की तिथि है, तो श्राद्ध पे होता है कि ब्राह्मणों को जिमाया जाता है। तो हम लोग तो कभी श्राद्ध में खड़े नहीं थे, ना प्रश्न ही उठता है। और गुरुजी ने कह दिया, देखो भाई तुम हमारे विद्यार्थी भी हो और महात्मा भी हो, तो आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? और तुम्हें असमझ में पड़े, क्या करें, ना हाँ करूँ ना हो करूँ। फिर हमारे जो संघ में थे वो लोग भी बड़े अच्छे, सब त्रिकाल संध्या करने वाले थे और मंत्र जाप करने वाले बड़े अच्छे थे विचार के। तो गुरुजी ने कहा, भाई देखो हमें कहीं ब्राह्मण खोजने नहीं जाना है, हम तो अपने शिष्यों को वहीं भोजन कराएंगे उस दिन। भाई देखो महात्मा जी आ जाना, मुझे गुरुजी महात्मा जी कह दिए मेरे को। ठीक है, उनकी चलो, गुरुजी की कोई बात नहीं। गए तो बड़ा बढ़िया उन्होंने जो कुछ बनाया था हम लोग पाए और आए। तो हमारे मन में खिन्नता बनी रहती है हमेशा कि देखो श्राद्ध खाने गए, श्राद्ध में भोजन किया, श्राद्ध में भोजन किया, ये खुट 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 दिमाग में चलते रहता है। रात्रि में सोया तो मैं क्या देख रहा हूँ महाराज, सामने मैंने सपने में वैकुंठ धाम प्रकट हो गया, दिव्य वैकुंठ धाम प्रकट हो जाता है। और वहाँ के दिव्य पर्वत, दिव्य लताएं, दिव्य अवनी, दिव्य आकाश, दिव्य वातावरण। और क्या देख रहे हैं कि बड़ी सुंदर पालकी, सोने की पालकी, उसमें 4 कहार लगे हुए हैं। कहार समझते हैं आप लोग? पुराने आदमी वो समझते होंगे। और तो पालकी की रीति खत्म हो गई। उसमें हमारे गुरुदेव के पिताजी बैठे हुए थे पालकी में, और वो मुझसे कह रहे हैं, और ये अपने ठाकुर जी कृष्ण भगवान, सुंदर पीताम्बर है, एकदम नील धरती से, जैसे नील कमल भी नहीं कह सकता आपको मैं क्या बताऊं। जैसे आजकल जो पेंटिंग नहीं होती है नीली नीली, उनके मुखमंडल नीले, ग्रीवा नीली, भुजाएं नीली, ये पेंटिंग की बात मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी नील, मैंने उसको हम ना तो कमल कह सकता, ना मैं जलधर कह सकता हूँ, वो एकदम नील वर्ण की। और जैसे कोई आता है ना, हम कहते आइए 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 आइए, पधारिए पधारिए। ठाकुर जी बड़े झुक करके, मोर पंख लगा हुआ है, मुकुट है, और कह आइए आइए, पधारिए पधारिए पंडित जी, पधारिए पधारिए। ठाकुर जी आगवानी कर रहे हैं और 4 कहार लेके आ रहे हैं, और दिव्य वैकुंठ धाम है। तो और गुरु जी के जो पिताजी थे हमसे कह रहे, महात्मा जी जाके हमारे बेटा से कह देना कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो श्राद्ध खाना सब बोलो क्या करें। फिर वहाँ गए, दूसरी बहुत खुशी हुई कि चलो। फिर गुरु जी से जाके हम लोगों ने कहे कि गुरु जी ऐसी बात है, तो बहुत खुश हुए। बोले महात्मा जी हम तो जो नहीं सोचे थे वो बात हो गई, देखो मैंने बहुत आशीर्वाद दिए गुरु जी। तो कहने का मतलब है, पता न किसी को कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कब दिखता है कब नहीं दिखता है, और क्यों नहीं दिखता है तो ठाकुर जी जाने। लेकिन ये बातें झूठी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। नाम की ना महिमा में कोई अभाव है, और ना धाम की महिमा में कोई अभाव, ना संतों की महिमा में कोई अभाव है। वो थोड़ी हम लोगों की जो हृदय की जो दूषितपना है,
जो अशुद्ध हृदय, इसीलिए बातें समझ में नहीं आती। हमारे महाराज जी, देखिए ये महाराज जी कुछ वर्षों पहले की बात है, एक ऐसी घटना का इन्होंने दर्शन किया था। मैंने जैसे हम लोग जो उपासना कर रहे हैं तो इसकी जो परिणति होती है, इसका प्रतिफल ये होता है कि जो साधक महावाणी जी का पाठ कर रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं और लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रहे हैं मानसिक, तो उनके मन में ये तो भावना दृढ़ होती है कि हम तो प्रिया जी के पास ही जाएंगे, हम तो प्रिया जी के जो सहचरी परिकर हैं उसमें हमारी भर्ती हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। या तो पहले ही अनुभव हो जाता है या शरीर छूटने के बाद जो धाम का प्रभाव है, जो सच्चाई है, वो सामने आ जाती है। तो एक हमारे महाराज जी थे यहाँ, आप देखिएगा एक परिक्रमा में, यहीं पे परिक्रमा में एक आश्रम, उसका नाम अली माधुरी कुटी। मैं उनका चरित्र थोड़ा सा स्मरण कराऊंगा, आप लोगों को बहुत खुशी होगी। अब बताइए वो साधक कैसे होंगे। एक बार एक उनकी घटना सुन लीजिए पहले, उसके बाद उनके जो अंतिम बात उनके बारे में सुनाऊंगा। अब इससे आप अंदाज लगा सकते, जिसको देवी देवता इतना मानते हैं तो फिर क्या कहना। जानते हैं, कोई पक्का भक्त हो जाए ना तो देवी देवता उनको बड़ा कदर करते हैं। तीरथ हो आशा करे कब आवे हरिदास, बालापन से हरि भजे मांगन में सक जाए, पीछे पीछे हरि फिरे कहूँ भूखो ना रह जाए। कि पीछे भी उसको हरि फिरते हैं कि भाई हमारा भक्त है, बड़ा बड़ा लजालू है, कहीं मुख भी नहीं खोलेगा, कहीं मांग भी नहीं सकता, मांगना जानता ही नहीं है और मेरे भरोसे रहता है। तो ठाकुर जी परोक्ष या अपरोक्ष रूप में उसकी व्यवस्था कराते गए। फिर कहते हैं कि बालापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, तीर्थ हूँ आशा करे कब आवे हरिदास। कि ऐसा भक्त तीर्थ भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसा भक्त अगर मेरे आ जाता ना, प्रयाग में, उज्जैनी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ऐसे ऐसे बहुत जो धाम आदि के हैं, तो वे भी आशा करते हैं कि ऐसे भक्त हमारे यहाँ जो निष्किंचन हो, अकिंचन हो, प्रेमी हो, मुनि व्रती हो, नाम शरणागत हो, तो भी कृतार्थ होते हैं। तो एक महाराज जी थे, अत्यंत संक्षिप्त सुनाऊंगा, कथा तो बहुत बड़ी है। एक वो सुदामा कुटी में रहा करते थे जब वो जवान थे, तब घर छोड़ के आए थे तो बड़े वैराग्य से रहते थे। संतों का संग मिल गया था, श्री सुदामा दास जी महाराज का संग मिल गया था, तो वहीं झोंपड़ी बना करके जमुना किनारे रहते थे। तो संजोग से एक उनको कोई एक कोलकाता का कोई बनिया आ गया, बनिया आयो और कह रहे महाराज जी हमारी हार्दिक इच्छा है कि थोड़े एक नवाह परायण हो जाता तो बहुत कृपा होती है। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा है, हम तो वैसे भी वृंदावन आए थे परिक्रमा देने के लिए और पता लगाने के लिए, और आप मिल गए हैं, तो अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो आप नवाह परायण करा दीजिए, और कोलकाता में हमारा अमुक अमुक पता है, आप मैं जाते ही पैसा भेज दूँगा। तो महात्मा सीधे साधे होते हैं, और कुछ पैसा था उसके पास, तो बेचारे बनिया भक्त के पास, उसने कुछ उस ज़माने में 150 रुपये जो कुछ भी होंगे दे करके, जब 4 आने पैसे चलते थे, 5 पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे, तब की बात हो गई। मुझे लगता है कि 10 रुपया में तो एक पंडित का एक 9 दिन का खर्च निकल जाता हो, सस्ते ज़माने की बात है। तो बाबा उनकी बात मान गए और नवाह परायण भी करा दिए, खूब धूमधाम से कराए, खूब पंडित बैठाए, साधु महात्मा भोजन कराए, वृंदावन के संतों को जिमाए, और कर्ज ले लेकर के बाबा ने करा दिया। और सोच रहे कि अब भगत पैसा भेजेगा, अब भेजेगा, अब भेजेगा। वो भगत तो लापता हो गया बेचारा, उसमें कोई फ़ोन आदि कोई सुविधा होगी तो बाबा के पास तो कोई थी नहीं, लेकिन पता लिख के उसने जो दी थी वो सही दी। फिर बाबा ने भाई 10 दिन के लिए, 15 दिन के मतलब उम्मीद पे
करार पे बाबा ने पैसा ली थी, कर्ज लिया था। तो अब जितने तगादा वाले थे तगादा करने लगे, भाई महाराज जी हमारा दे दीजिए दे दीजिए, देखो 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। अब बाबा उब गए। फिर बाबा यहाँ से कोलकाता गए बनिया के घर। अब बनिया तो मिले ही नहीं महाराज। वो यहाँ जहाँ तो उधर किसी दुकान पे चला गया, तो पत्नी कहे कि वो तो बाहर गए हैं, तो आ रहे हैं, तो कल मिलेंगे परसों मिलेंगे। अब महाराज जी परेशान हुए। अब वहाँ बाबा गए, और कोलकाता में ना आप लोग सुने होंगे कि काली कलकत्ते वाली, तो बाबा को बहुत दुख हुआ। फिर वो कोलकाता काली जी के मंदिर में गए। बाबा बोले कि देखो माता, मैं ब्रजवासी हूँ, ठीक है, मैं वृंदावन से आया हूँ, तुम्हारा एक बेटा है, वो बनिया है, और देखो मुझे धोखा में डाल दिया है। उसने मुझे कही कि तुम मेरा अनुष्ठान कर दो, मैंने करा दिया, और उसके नाम पे मैंने इतना पैसा ले लिया। और देखो जो कोलकाता है आप ही का तो नगर है ना, तो इसमें रहने वाले सभी आपकी संतान है, अब भले हों चाहे बुरे हों, हमें तो हमारा पैसा चाहिए, आप मेरा पैसा दिलवा दो। अब प्रणाम करके और जहाँ ठहरे थे चले गए। महाराज रात में वो काली कलकत्ते वाली छाती पे जाकर सवार हो गई वह बनिया की। क्यों रे, तू वृंदावन में गया था और बताओ महात्मा को तूने धोखा में डाल दिया, जाके पैसा दे दे तुझको, नहीं तो सब नाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश कर दूंगे तेरे। महात्मा बताओ उनको वृंदावन छुड़वाया, यहाँ बुलवाया, धोखा दिया, और तेरे कितना बढ़िया धूमधाम से वो तेरा पाठ करवाए उन्होंने। अब तुम्हारा थर कांपे, और बाबा के पास आया और थैली नोट के लेके अब बाबा के चरणों में दिया, और बोले महाराज ये गलती हो गई, मरे कोई ना कोई बहानेबाजी या सही जो भी बात हो कि इसमें फंस गया, इसमें फंस गया, इस काम में फंस गया, जरूरी काम में फंस गया, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब तो कलकत्ते वाली काली ने आज तो मुझे रात में कैसे कैसे मेरा जान बख्शा है महाराज इसको ली, फिर बाबा पैसा लिया और लेकर आए। तो वही थे श्री अली माधुरी बाबा। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले पूरे वृंदावन में धूम मची थी उनकी मैंने अष्टकालीन लीला कराने में। अली माधुरी नाम थे रमन रेड्डी में। कोई 7 दिन का ब्यावला है, अष्टकालीन लीला है, रास है, डोल है, होरी है, मतलब कुछ ना कुछ अष्टकालीन लीला ज़्यादा होती थी और ब्यावला ज़्यादा होती थी, मैंने बढ़िया साज बाज एकदम धूमधाम से। और कुंज बनाने में तो जैसे लगता है उनकी मतलब उनका नाम रखा था महाराज ने योग माया। मैंने ऐसे कलात्मक ढंग से कुंज बनावे, फूलों की, कपड़े की, खस की। तो क्या जब उनको जब धाम वास हुआ तो महाराज जी ये सब संस्कार में गए थे सभी, और संस्कार कोई जमुना के रहने उनके आश्रम में पर्याप्त जगह थी, तो आश्रम में उनका संस्कार हुआ। संस्कार तो हो गया, और रात्रि में जो नए नए महात्मा थे हमारे आपके जैसे नहीं होता नहीं, पता नहीं भाई कहते हैं कि वृंदावन धाम अखंड वास करते हैं, महावाणी जी का पाठ करते हैं, सखी भाव से उपासना करते हैं तो निकुंज की प्राप्ति होती है, सखी भाव की प्राप्ति होती है। चलो आज रात में देखते हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ अपने बाबा बताएंगे। भाई ऐसे जीवन में तो कोई अनुभव हुआ नहीं कि भाई हमने उनको देखा हो कि सखी रूप में वो सेवा कर रहे हैं। तो ये बाबा थे और वो संत उसमें नए नए उम्र के थे, तो सबने सलाह की कि चलो आज रात में भाई जो तुम्हें अनुभव होगा एक दूसरे को कह कि तो जो तुम्हें अनुभव होगा तुम्हें अनुभव बुझा बताना, ठीक है, सवेरे बताना। तो सभी अपने भजन पूजन आदि करके सभी सोए। तो बाबा ने क्या देखा, देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर वृंदावन है, जमुना है, और अद्भुत, जानते हैं सपने में आपको ऐसी ऐसी चीज़ दिख जाए जिसकी अभी कल्पना नहीं की होंगे। सपने में आपको ऐसे आदमी मिल जाएंगे, ऐसे अपरिचित मिलेंगे, देवता मिल जाएंगे, ऋषि मिलेंगे, संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, डाकू मिलेगा, भूत मिलेगा, प्रेत मिलेगा, अरे क्या क्या मिल जाएगा वो सपने में, पता ना कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, जो अपरिचित बिल्कुल कोई नहीं। इतना दिव्य सुंदर उनको ये वृंदावन धाम का दर्शन हुआ। और सुंदर जमुना जी, और जमुना जी को मतलब जमुना जी का जो अंदर का हिस्सा है, अब अंदर वाला जो क्षेत्र है वहाँ एक बहुत सुंदरी में एकदम सुंदर मैंने सोडो श्रृंगार समलंकृता गौरांगी, और अवस्था वही 13, 14, 15 साल की अवस्था गौरांगी,
और मानो लज्जा की और गुण की और रूप की तो मूर्ति है, तो वो खड़ी हैं और उनको जानते हैं, उनको एक नहीं जैसे हजारों सखी, जैसे आप लोग देखते होंगे जब किसी कन्या का ब्याह करते हैं तो जब उसको मंडप में ले जाया जाता है, चाहे उसको जब विदाई कराते हैं तो उसकी बहनें, सखी, सहेली, सहचरी 10-5 दाएं ओर, 10-5 बाएं ओर, 10-5 पीछे की ओर उसको पकड़ के वो तो धीरे 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 आगे चलती है, रोती, लजाती, शर्माती, घूंघट की हुई, होता है ना ऐसा। तो ऐसे वो जो नई जो सखी थी, उनकी दाएं बाएं अनेकों सहचरी बंद हैं और उनको ले करके आ रहे हैं। और मैंने वो जमुना पार करके, मानो वो जमुना, जैसे मान लो कोई माट गांव से आया, जमुना पार कर केसी घाट के भीतर आ गया या जुगल घाट के भीतर आ गया, मैंने जुगल परिक्रमा में अब भीतर प्रवेश करेगा। ऐसे मैंने वो वृंदावन के जो अंतिम छोर है वहाँ आकर के और सखी जनों को लेके आ रही हैं। और सुंदर पद बावरे फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई, और इधर अंदर से कुंजों से निकल के प्रिया प्रथम दौड़ते हुए, मैंने बहुत आतुर। दौड़ने का मतलब बड़ी, जिससे लगता है कि जैसे किसी माँ बाप की बेटी नहीं आती है तो उससे मिलने के लिए कहाँ है तो वहाँ खड़ी है, मैंने 20 फीट की दूरी पे है या 100 फीट की दूरी पे है या 200 फीट की दूरी पे आ रही है, तो कैसे एक उनकी आंखों में आतुरता होती है, एक मिलने की उत्कंठा होती है, कैसे एकदम ग्रीवा गदगद होती है देखने के लिए कि हमारी बेटी कैसी होगी। इसी प्रिया प्रीतम सखियों से इधर से एक जुलूस, एक उधर से जुलूस और एक इधर से, तो उसमें प्रिया प्रीतम है और बड़े ही मतलब आतुर ढंग से उतारे। और वो तो मानो जो आ रही है मानो लज्जा की मूर्ति है, जैसे अपरिचित जैसे नहीं होता है। तो इधर से प्रिया प्रीतम और सखी सहेली, और उधर से एक सखी है जो जिनके लिए मानो उत्सव मनाया जा रहा है, उनको लेकर अनेकों सखी आ रही हैं और धीरे धीरे दोनों की करीब जो दूरी कम होती जा रही है। और प्रिया जो ऐसे जाकर उसको भेंट लेती हैं, प्यारे उसको जाकर भेंट लेते हैं, मैंने आज मिलो परिवार आपनो हरि हंसी कंठ लगायो, और श्यामा श्याम जो बिहरत दो सखी समाज मिलायो। तो बाबा ने देखा उनको बड़ा प्रिया लाड करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं और मिलाते हैं, और खूब जब इतर ले आते हैं तो एक बहुत बड़ा जैसे रिसेप्शन हॉल नहीं होता है स्वागत उत्सव मनाने का, ऐसे एक बहुत बड़ा फूलों का मंदिर है, हॉल है, उसमें भव्य उत्सव मनाया जा रहा है उनके आगमन के उपलक्ष्य में। कि बाबा ये सारी बातें सपने में देख रहे हैं। तो बाबा ने उठ करके बहुत खुशी हुई और जा करके फिर उनकी एक बाबा महाराज की शिष्या थी, उनका नाम था ललिता बाई। तो बाबा ने जब उनको देखा तो उसमें क्या देखा नहीं कि जो नई सखी आ रही है ना, वही मातृदास बाबा है, कभी संत रूप में, कभी सखी रूप में, कभी सखी रूप में, कभी संत रूप में। फिर जब वो मिले तो उन्होंने कही फलाने, मैंने बाबा का नाम लेकर के ये काम करियो, ललिता से कह देना कि हमारे जो जहाँ संस्कार हुआ है ना वहाँ वो लोग समाधि बनाएंगे, तो वहाँ कहना घी का दीपक जलाया करेगी। आज भी घी का दीपक जलता है, जो आज भी घी का दीपक वहाँ, अब तो बहुत बढ़िया समाधि बना दिए हैं। तो बाबा घी का दीपक जलाए कर, तो आप लोग समझते हैं मुहावरा है घी का दीपक, इडियम्स होते हैं ना, इडियम्स प्रोवर्ब्स होते हैं। घी का दीपक जलाना माने खुशी मनाना, आनंद मनाना। तो बताइए जिस साधक का प्रवेश निकुंज में हो जाए तो वहाँ खुशी मनेगी नहीं मनेगी, महोत्सव क्यों नहीं मनेगा। तो बाबा ने कही कि बाबा ने ऐसी बात कही है वहाँ एक दीपक जलाए करो। तो मैंने ये जो बातें हैं जो इस प्रकार की भावना से, भाव से भजन करते हैं निष्ठा से, तो मैंने वो बातें झूठी नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है, बिल्कुल प्राप्ति होती है और अनेकों को हुई है। आय मिलो परिवार आपनो, आय मिलो परिवार आपनो, हरि हंसी कंठ लगायो, हरि हंसी कंठ लगायो, हरि हंसी कंठ लगायो, हरि हंसी
लगायो, शोक संताप करो जिनको, शोक संताप करो जिनको, दाव भलो बलियायो, दाव भलो बलियायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम विहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्याम जो सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, रसिक बिहारी की गति पाई, बिहारी की गति, यहाँ रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो। रसिक बिहारी कौन है? प्रियालाल। श्री रसिक बिहारी की माने रसिक बिहारी की गति का मतलब हुआ रसिक बिहारी श्यामा श्याम की सेवा मिल गई। गति मन होता है आश्रय, गति मने ठौर, गति मने धाम, और एक गति मने स्पीड होती है, चाल होती है। तो यहाँ हमें लेना है आश्रय से, आधार, आश्रय, बल, शरण। रसिक बिहारी की गति पाई धन्य धन्य लोक। तो बड़े बड़े देवता भी धन्यवाद साधुवाद देते हैं कि धन्य धन्य भैया, देखो उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया, उनको धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। तो रसिक बिहारी की गति पाई धन्य धन्य लोक, कहायो भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो वृंदावन की महिमा ऐसी है, बहुत विलक्षण महिमा है कि जो इनका आश्रय लेता है तो उसको प्रियालाल सदोष स्वीकार कर लेते हैं। प्रिया जी का घर है, घर प्रिया जी का क्या है, ये 5 को उसको देख रहे हैं ना, ये उनके हम लोग मतलब उनके घर में आके बैठे हुए हैं। हाँ, अभी हृदय की निर्मलता नहीं है, बड़ा दोष है, तो वो दिखता नहीं है। उनको तो दिखता है ना
कि हमारे घर में आकर के अड्डा बना लिया है, तो घर का आश्रय ले लिया है। रसिक बिहारी की गति पाई, श्यामा श्याम का घर है। महावाणी सिद्धांत सुख, निज घर श्यामा श्याम। श्यामा श्याम का निज घर महावाणी में वर्णन किए हैं कि वृंदावन श्यामा श्याम का घर है। अगर मान लीजिए श्यामा श्याम इसको गिट्टी, पत्थर, ईंट, बांस, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल और माटी, लक्कड़, लोहा के न बनाए तो आप टट्टी कहाँ करेंगे बताइए। अभी अगर प्रकट हो जाए यहाँ तो आप इसमें थूक सकते हैं क्या? हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। तो हम लोगों को वास देने के लिए उदारता बरती है, उसको एक जड़ रूप से, एक जड़ जैसे फिल्म नहीं होती, फिल्म में एक लेयर, एक झिल्ली से मानो ढक दिया, उसको एक जड़त्व की झिल्ली से ढक दिया है दिव्य। अगर इस जड़ न बनावे तो आप बैठेंगे कहाँ, पाँव कहाँ धरे, थूकेंगे कहाँ, लघुशंका कहाँ करिएगा, कहाँ सोइएगा? कि शरीर आपके जड़ है तो इसको एक जड़ रूप, जड़ में चेतन है और चेतन में ये वृंदावन धाम, जड़ में चेतन और चेतन में जड़ मिला। अभी आपकी योग्यता हो जाए, चट ये सारी जो है, ये सारा आवरण खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उनके घर में बैठे हुए हैं, उनके कुंज में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी दशा वही है जैसे कि मान लीजिए अपने देश के सबसे बड़े धनी का नाम क्या होगा जी? अंबानी मान लीजिए, अंबानी जी आपके नाम से मान लो कुछ अरबों रुपया ट्रांसफ़र कर दें और आपको पता ही ना हो, आप भिक्षा मांग रहे हैं, नहीं होता है। तो ऐसे प्रिया प्रीतम ने हमें वास दिया है, लेकिन वो बात अभी हमारे अनुभव में नहीं आई, इसलिए हम अपने कंगला जैसे मान रहे हैं। नहीं तो हमारे जैसे तो अरबों नहीं, पूरे भारत में कितने लोग होंगे महाराज, एक से गुणवान है, बुद्धिमान है, रूपवान है, धनवान है, लेकिन उनको नहीं। और हम लोग जैसे लंगड़े लोगों को यहाँ पे ले करके बात दे, कोई बात तुम यहीं बने रहो, एक कृपा करे हो यसु होई, साधन सिद्ध रहे हो नहीं कोई। चलिए मान लीजिए हम लोग मूर्ख हैं, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो नहीं थे ना, छठ गोस्वामी बात नहीं थे ना, वो लोग जाकर ऋषिकेश में क्यों नहीं रहे? ऋषिकेश में रह लेते, काशी में रह लेते। चाहे स्वामी हरिदास जी महाराज जी थे, ये धर्मेंद्र गोस्वामी जी थे, और उनके कितने अनुयायी, हमारे निम्बार्क भगवान हुए और श्री घमंड देव जी हुए, सबने वृंदावनी वास क्यों किया भाई? कहीं और जाके कर लेते। चलिए हम लोग मान लीजिए मूर्ख हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो वास्तव में वृंदावन का स्वरूप ही ऐसा है जी। वास्तविकता यही है कि ये है निज घर श्यामा श्याम, ये श्यामा श्याम का घर है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने कही थी ये बात, आचार्यों ने कही है, संतों ने कही है, बस भरोसा राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। वृंदावन 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 कह रे, श्री वृंदावन चंद की वेग शरण गहरे। भटके क्यों देश देश वेश क्यों ल जावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। भज मन श्री राधा, चहत जो अचल परम रस सागर। महल टहल सुख साधा। कि भैया तुम्हें महल की टहल चाहिए क्या, प्रिया प्रीतम की सेवा चाहते हो? बोला कि हाँ महाराज हम तो यही चाहते हैं। तुमने कहा एक काम कर, चारों ओर से मन हटा करके राधा राधा रट। चहत जो अचल परम रस सागर, रस के सागर कौन है? वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम भी है। चहत जो अचल परम रस सागर, महल टहल सुख साधा। समग्र सुखों को देने वाला तुम प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा करो, उनकी महल की टहल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी।
तो राधा राधा भज मन श्री राधा श्री राधा। उमा रमा को सबे शुक्ल सुख साधा, शिव बिरंच नारायण जाचत पावत ने छिन आधा। भज मन श्री राधा श्री राधा। उमा रमा अरुंधति भवानी सची सबे आराधा। भज मन श्री राधा श्री राधा। तो बातें बिल्कुल सच्ची हैं, झूठी नहीं है। अब चलिए हम लोग स्मरण करते हैं। जब संपूर्ण वृंदावन और श्री यमुना जी की जो 8 घाटों की शोभा है, प्रियालाल नौका पे विराजमान होकर के सखियों के सहित सुंदर वृंदावन की माधुरी उन्होंने अवलोकन की है। घाट प्रति घाट की जो अद्भुत रचना है, शोभा है, सखियों का जो दुलार है, सखियों की जो चमत्कृति है, जो मने कोटि काम लावण्य श्री हरिप्रिया, जो कोटि कंदर्प द्युति लावण्य प्रिया प्रीतम के मन को उनके हृदय को सुखी करने के लिए, नेत्रों को सुख देने के लिए सखियों ने जो अद्भुत ठौर ठौर पे ठौर ठौर रचना रची, अद्भुत परम रसाल। तो लाल लाल दर्शन कर बहुत खुश हुए हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। फिर प्रिया प्रीतम की जो नौका है वो एक आवृत्ति लगा करके और मंजू कुंज में आती है। तो मंजू कुंज के सहारे आके नौका रुकती है और सखियों की वहाँ भीड़ है प्रिया प्रीतम की सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो मंजू कुंज से जो फूलों की जो सोपान है ना, उनके माध्यम से सखियाँ नीचे आती हैं जहाँ जल का स्तर है, और वहाँ से नौका से प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक ले आती हैं और गाजे बाजे से फूल बरसाती हुई, पंचपारे देती हुई, जय जयकार करती हुई, राय लोन उतारती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, प्रशंसा करती हुई, नेत्रों का लाभ लेती हुई सहचरविंद प्रिया प्रीतम को उस मंजू कुंज में ले आती हैं। और जहाँ प्रिया प्रीतम की उद्वर्तन की समग्र व्यवस्था की गई है, मैंने इसी में प्रिया प्रीतम की स्नान कुंज है, नहीं स्नान कुंज नहीं, उद्वर्तन उपटन की जो है ना, उपटन के लिए जो कुंज है, मैंने स्नान कुंज मान लीजिए, उसमें उद्वर्तन कराते हैं और स्नान तो कराएंगी खैर जमुना जल में। तो सुंदर चौकी बिछाती हैं, मसनद लगाती हैं और प्रिया जी को लाल जी को विराजमान करती हैं। तो एक ये स्नान कुंज हो गई। उसके बाद फिर स्नान करा कर उद्वर्तन करके, उपटन करके, तैल मर्दन करके और श्यामा श्याम को जल में जल के लिए कराएंगी जमुना जल में। और उसके बाद फिर लेके श्रृंगार कुंज में ले आएंगी, वहाँ श्रृंगार करेंगी। और श्रृंगार के बाद विशाल प्रांगण है, उसमें प्रिया प्रीतम को फूलों के सिंहासन में विराजमान करेंगी और वहाँ पे श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग लगाएंगी और श्रृंगार सुंदर के यशगान करेंगी, आरती उतारेंगी। ये सब बातें बाद की हैं। तो अभी जो उद्वर्तन कुंज है, मैंने जिसको आप स्नान कुंज कह लीजिए, उसमें ले आकर के प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। सुंदर फूलों की चौकी है, फूलों की बिछैया है, उस पर ले आकर विराजमान करती हैं और प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि उद्वर्तन करने से पहले सबसे जो पहला कार्य होता है वो होता है बेड़ी मोचन। जब प्रिया जी कबरी है ना बेड़ी, उसको खोलती हैं, उसमें धागे हैं, गुलिक हैं, फूलों की लड़ियाँ हैं, फूल खोसे हुए हैं और स्तवक हैं, झुविया हो कहते हैं ना उसको, स्तवक, फूलों का स्तवक है बेड़ी कुछ पे। तो बेड़ी को खोलती हैं और फिर केश पास को संवार, क्योंकि आगे अलकावली बिखरी हुई है कपोलों पे, ललाट पटल पे और पीछे लंबी सी बेड़ी है। तो सबसे पहले कबरी मोचन करती हैं और कबरी खोलते हैं, बिल्कुल वो पूरी जो पृष्ठ भाग पे पूरे जो ग्रीमा है इस पे आकर के सांवली सांवली जो केशाली हैं वो फैल जाती हैं। मैंने ऐसा लगता है कि मैंने निकसो चंद्र घटा में थे। प्रिया जी का मुख तो मानो चंद्रमा है और अलकावली जो बिथुरती हैं, फैलती हैं, खुलने, मतलब अब तक तो बेड़ी रूप में थी ना, तो बेड़ी खोलते वो फैल जाती हैं पूरी पृष्ठ पे, कभी कंधे पे, कपोलों पे। तो मुख की शोभा ऐसी होती है मानो मुख तो चंद्रमा है और केशावली मानो क्या है, घटा। घटा माने बादल है। इसी तरह लाल जी के जो केशावली हैं उनको कंघी से संवारती हैं, मैंने जो फैली हुई केशावली हैं उनको संवारती हैं। उसके बाद प्रिया जी का और लाल जी का जो अवशेष जो आभूषण है
जैसे प्रिया जी का कर्णफूल है, लाल जी का कुंडल है। प्रिया जी की कंठश्री है, लाल जी की कंठश्री है। प्रिया जी की 2 लड़की माला है, 4 लड़की है, 5 लड़की है। हमें आदि को हौले हौले उतारते हैं। जो प्रिया जी की मुद्रिकाएँ, जो बाजू बंद है, चूड़ियाँ हैं, कंगन हैं, पोंचियाँ हैं, उनको उतारती हैं दोनों भुजाओं की। और छिण जो चरण कमल में नूपुर है, पायल है, अनवट है, बिछियाँ हैं, ये सब उतारती हैं। तो सबसे पहले केश पास को संवारती हैं, बेड़ी मोचन करती हैं। इस तरह लाल जी के जो कुंडल है, ग्रीवा के आभूषण है, बाजू बंद है, यहाँ कंकण है, उंगलियों में मुद्रिकाएँ हैं, छीण कटी प्रदेश में जो फूलों की कटी कौंधनी थी, और चरणों में नूपुर है। और लाल जी की जो अंगुलियाँ होते हैं, लाल जी की जो अंगुली में धारण कराई जाती हैं जो चीज़ें, उनको अंगुलियाँ कहते हैं। प्रिया जी को अनवट कहते हैं, बिछिया कहते हैं, और प्यारे के सब अंगुलियों में धारण कराने वाले को अंगुलियक नाम का आभूषण कहते हैं। वो सब उतारते हैं। उसके बाद प्रिया जी की जो है वो वस्त्रों को बढ़ाती हैं। बढ़ाना माने घटाना होता है। बढ़ाना माने जैसे मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अरे मैं वस्त्र बढ़ा रहा हूँ, मैंने वस्त्र को उतार रहा हूँ। तो प्रिया जी के जो छीण कटी प्रदेश में लहंगा, ऊपर फरिया है, तो उनके वस्त्रों को बढ़ाती हैं। लाल जी की जामा उतारती हैं, कमर में धोती है, और ऊपर जो पटका है वो पटका है। और इसके बाद फिर प्रिया जी की जो सबसे पहले जो होती है बात, वो सबसे पहले केश पास को फुलेल से तर करती हैं। फुलेल होती है ना, उससे प्रिया जी केश पास को तर करती है। कटोरी में सुंदर फुलेल है, और उसे लेकर तर करती हैं। लाल जी की भी मैंने कुछ सखी प्यारे की सेवा कर रही हैं, कुछ सखी प्रिया जी की। पास पास में दोनों बैठे हैं, दूरी नहीं है। जो हमारी परंपरा में जो प्रिया प्रीतम की सेवा है, इसमें दोनों मतलब कोई आवरण नहीं है। संग ही भोजन, संग ही शयन, संग ही स्नान, संग ही वन विहार, संग ही ब्याह, संग ही रास, संग ही सारी बातें संग 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 संग। इसलिए रहती जो अनुदिन प्यारी प्रीतम के सदा। प्यारी प्रीतम, कहीं कहीं आता है वर्णन के प्रिया प्रीतम को जो स्नान कराती हैं तो उसमें एक पर्दा लगा देती हैं बीच में, इधर प्यारे इधर प्रिया जी। उनको उद्वर्तन आदि करती हैं, लाल जी को उद्वर्तन करती हैं, तैल मर्दन करती हैं। तो इसे हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। ये तो मूर्छित हो जाएंगे थोड़ी देर में, अगर ना देखें तो। पलकांतर अवलोके बिनमय कल्पांतर ही बिहा मेरी, एक टेक यही चित चढ़ी रहे बिन देखे मेरे सर्वस्व धन स्वामिनी मोहि और न कछु। लाल जी कह रहे हैं कि मेरे सर्वस्व, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक होरी, जीवो निरखत निशा अहोरी। लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जी को दिन रात रात दिन देखता हूँ तो मुझे शांति रहती, न देखो तो मेरे प्राण कब निकल जाएं, फिर कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं। तो पास पास में प्रियालाल विराजमान है। तो सबसे पहले केश पास की सेवा होती है, उसके बाद वस्त्र आभूषण बढ़ाती हैं, फिर वस्त्र बढ़ाती हैं, उसके बाद तैल मर्दन करती हैं दोनों को, और उसके बाद सुंदर उबटन घोर सहेली ल्याई मणि चौकी नागरी। आज फूल चौकी कर ली, फूल सुमन चौकी प्यारी बैठा है। अब उसमें जो प्रिया लाल जी को जो उद्वर्तन करेंगे, ये सुंदर चौकी है, और उसमें प्रसादनी की जो चीज़ें हैं, तो उसमें तेल की कटोरियाँ हैं, फुलेल की कटोरियाँ हैं, और उबटन की कटोरी हैं। उबटन मल्ल्या आप समझ रहे होंगे, इसमें काजू है, बादाम है, अखरोट है, केसर है, कुमकुम है, गुलाब के पंख है, पंकज की राग, पंकज माने कमल की जो राग होती है, राग उसकी जो पराग होती है ना, उसके चूर्ण करके पीस करके सुगंधित द्रव्य है, उसको मिला करके उधर मतलब उबटन तैयार की हैं, और दिव्य सुगंधि से युक्त है। फिर प्रिया जी को और लाल जी को उद्वर्तन करते।
हिंदी में उबटन कहते हैं और संस्कृत में उद्वर्तन। तो कुछ सखी जो हैं वो प्रिया जो कि भुजाओं में विलेपन करती हैं, एक सखी हाथ में ले रखी है, मतलब एक थाल है और थाल में सुंदर तस्तरी है, तस्तरी में सुंदर कटोरी है, उसमें वो उबटन है। तो जो अत्यंत कुशल हैं वो, क्योंकि प्रिया जो का जो कलेवर है ना वो अनंग वर्धन और आवशी है, उंगलियों से, करतली से, करपृष्ठ से, कलाई से, चरण से, उदर से, ग्रीवा से, मैंने प्रेम छलक रहा है, प्रेम की आंधी तूफान। सब सखी उसको देख के तुरंत मतलब झेल नहीं पाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, दूसरों को संभालनी पड़ जाएगी। तो जो एकदम कुशल हैं, सेवा में बहुत कुशला हैं, जो झेल सकते हैं, और बहुत प्रवीणा है, मैंने उस सौंदर्य को झेलना, उस माधुरी को, उस मिठास को झेलना सबके बस की बात नहीं है। तो प्रिया जी के शरीर को ढक करके रखी हैं। तो हौले हौले दो सखी क्या करती हैं, प्रिया जी में भुजाओं को बढ़ा यूँ फैला देती हैं, दो सखी को थाम लेती हैं, यूँ फैला देती हैं, दो सखी को थाम लेती हैं उसमें, और सखी उसमें हौले हौले कोमल उंगली साध लगावें। साध समझते हैं, साध साध मैंने ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों से प्रिया जी को कहीं चोट न पहुँचे, आघात न पहुँचे, इतने सुकुमार सुकुमार अंग हैं, मधुर मधुर अंग हैं। उसमें बड़े साध साध के हौले हौले समझ समझ के सावधानी पूर्वक विलेपन करती हैं, भुजाओं में, पृष्ठ में, उदर में, ग्रीवा आदि 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 आदि। मुख में उबटन नहीं लगाया जाता है, जो है ना मुखमंडल माल। तो इसी तरह लाल जी की तरफ उनकी भुजाओं में, लाल जी ने यूँ फैला देने हैं, सखिन को थाम लेते हैं और बड़ी कुशलता से दिव्य मृदुल मृदुल अंग, दहल दहल तन जात सखीरी, मैंने सहचरी बिंद मैंने लगता है कि अब मूर्छित हो जाएंगी आनंद के मारे, खुशी के मारे, ऐसा सुंदर अंग का मतलब, लेकिन फिर भी झेल नहीं है। प्रिया जी की सखी हैं, लाल जी की सखी हैं, तो बड़े सुंदर हौले विलेपन करते, पृष्ठ भाग में, कोई चरण में ऐसे, उसके बाद फिर उसको मिटती हैं, फिर उसके बाद सुगंधित तैल आदि जो होता है ना, फुलेल, उसे मर्दन करती हैं और उसके बाद सब मोचन कर देती हैं। स्वच्छ प्रिया जी के कलेवर, लाल जी का दिव्य स्वच्छ कलेवर। उसके बाद यहीं पे थोड़ी दूरी पे सुंदर फूलों की चौकी है, मैंने उद्वर्तन कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्या बताएं आपको, अत्यंत संक्षिप्त रूप में उसके बाद चौकी विराजमान करती हैं। और सुंदर स्वर्ण कलश में, अब जल की बात आएगी, ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ अब ऐसा ना करा करके प्रिया जी लाल जी के और लाल जी प्रिया जी के मुख देखते हैं। उसके बाद यहाँ से उद्वर्तन करने के बाद मैंने प्यारे आंग आंग की अमित गुरा आई, आंग आंग की अमित गुरा आई, निरखिलाल जी वन से आए, 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 आनंदिता और माही उमा आहे,
सहुर माहे उमा आहे सुंदरी भुजा भरी भेटो चा आहे सुंदरी भुजा भरी भेटो चा ऐसी मतलब तमन्ना है, ऐसी हार्दिक इच्छा है। मैंने प्यारी जो का जो अनुपम सौंदर्य है, अंग अंग की गुराई है, सुगराई है, सुडौलताई है, मृदुलताई है। प्रिया जो की सुंदर कलेवर की माधुरी दर्शन करके लाल जी का मन रुमन सुंदर भुज भरी भेंटो अंग अंग की अमित गुराई। प्रिया जो के मुखमंडल अंग अंग की जो गौर कांति है उसको देख करके लाल जी का मन बड़ा विह्वल हो रहा है। निरख लाल जीवन सी पाई, ऐसे लगता है कि उनकी आंखों को जीवन प्राप्त हो रहा है, मन को जीवन प्राप्त हो रहा है। प्रिया जो का माधुरी ही तो प्यारी का जीवन है। प्यारी जो के उन हार, प्यारी के आहार यही, प्यारी जो के उन हार, लाल के आहार, प्यारे का यही आहार है। तो दर्शन करने अपलक नेत्रों से आज यही दर्शन करने दिए। फिर कल हम लोग जमुना में, बस जमुना में सखी उतरेंगी, प्रियाव्रतम को उतारेंगे। यही जलकेली हो गई खूब बढ़िया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्यारी।